को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन स्थित, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई लोग अभी धरने पे बैठे हुए। ये लोग कल अर्बन टेक्का चौक के समक्ष भी कैंडल मार्च निकाले थे। जी हाँ, ये लोग और कोई नहीं है, जैसे CPTG के छात्र हैं। उनका अब तक जो है रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। इन लोगों की लगातार मांग है कि नियुक्ति पत्र इनको दी जाए, जिसको लेकर के ये लोग भी काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुतला जो है यहाँ पे बनाया हुआ है कि नियुक्ति दो या फांसी दो। इस तरह से नुक्कड़ नाटक करके भी इस चीज़ को जो है वो दर्शाई जा रही है। दूसरी ओर भी आप देख सकते हैं कि नॉन DAV को लेकर के भी यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के द्वारा जो है इस चीज़ को दर्शाया जा रहा है और सरकार से लगातार भी जो है मांग की जा रही है कि नियुक्ति दो हमें या फिर नहीं तो फांसी दो। इन लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना था कि आचार संहिता लागू होने से पहले इन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दी जाए। हम इनसे बात करते हैं, जुड़ते हैं हम इनसे और इनसे बात करके जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आप लोग नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, रिजल्ट जारी नहीं उसकी मांग कर रहे हैं, तो अब तक कल आप लोग मेन रोड के समक्ष कैंडल मार्च किया था आप लोगों ने, आज राजभवन के समक्ष आप लोग हड़ताल भी कर रहे, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, नियुक्ति PGT की नियुक्ति को लेकर के सरकार जो है एकदम मौन साध दी है। ठीक है, 4 विषयों की नियुक्ति वो दे चुके हैं। बाकी 7 विषय जो बचे हुए हैं, उन 7 विषयों की नियुक्ति के लिए यहाँ बच्चे जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और ये मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बच्चे इतने मेहनत से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, कई वर्ष तक घर से बाहर रह करके तैयारी करते हैं। ठीक है, और ऐसे तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट के लिए रोड पे उतरना पड़ता है, हड़ताल करना पड़ता है, भूख हड़ताल करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से सरकार से अपील है कि जो 7 विषय बचे हुए हैं, उन 7 विषय का DV करवाए। ठीक है, और फाइनल लिस्ट दे और सबको रिजल्ट जारी होने की तो संभावना है। सरकार देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो SSC ऑफिस जाते हैं, वहाँ से केवल बता दिया जाता है कि आज कल में आएगा। ठीक है, तो आजकल करके टाला जा रहा है, तो बच्चे हड़ताल के लिए यहाँ पे मतलब मजबूर हो गए हैं, तब जाकर के ये हड़ताल में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नियुक्ति की भी बात कही है, तो फिर ये हड़ताल? नियुक्ति की बात देखिए, जब से जो 11 विषय की नियुक्ति देनी थी, तब से बात की जा रही है कि नियुक्ति साथ में दिया जाएगा, 2-2 विषय करके रिजल्ट निकाला जाएगा। लेकिन अब 2-2 विषय का रिजल्ट निकाला गया, ठीक है, लेकिन 4 विषय को नियुक्ति दे दिया गया, जबकि नियुक्ति 11 विषय जो है उस 11 विषय को साथ में देना चाहिए था। आप DV करवाएं, 2-2 विषय करके, अच्छी बात है, DV करवाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप 4 विषय को नियुक्ति दे दिए। इससे छात्रों में क्या है, आक्रोश हो गया है भाई, एक संदेह उत्पन्न हो गया है कि कहीं ना कहीं जो 7 विषय है उसको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए बच्चे, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग के दोस्त जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, आप लोग पीछे रह जाएंगे, ऐसा क्यों लगता है? अब नियुक्ति प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है ना कि नियुक्ति मिल गया उन लोगों को। ठीक है, और जो 7 विषय बचे हुए उनको नियुक्ति मिल ही नहीं है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि वो सीनियर हो जाएंगे, हम जूनियर हो जाएंगे। और भविष्य को किसने देखा है भाई, भविष्य में नौकरी मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसलिए अभ्यर्थी भूख हड़ताल के लिए, आंदोलन के लिए। मैं पवन कुमार दास, मेरा विषय हिंदी है। तो ये हिंदी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी थे जिन्होंने बताया कि आज भूख हड़ताल पर ये लोग हैं और लगातार सरकार से ये लोग जो है अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वहीं हम और भी जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ मैम। और वही हाँ, मैथ्स ये एग्जाम आपको तो मालूम ही है, या सारे दर्शकों को भी मालूम है, बाकायदा पूरे झारखंड को भी मालूम है कि इसका एग्जाम जो हुआ था वो 18 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में हुआ था। उसके बाद कई ऐसे अवसर हुए, जब उस टाइम उन दिनों CM हेमंत सोरेन थे, उन्होंने कई अवसरों पर आश्वासन दिया मंचों से कि हम आप लोगों को नियुक्ति बहुत जल्द दे रहे हैं, और पहली बार उन्होंने कहा था कि 15 नवंबर को देंगे। तो हमें लगा कि सरकार पिछले 4 सालों में कुछ की नहीं है, तो नियुक्ति पत्र दे देगी, और हम लोग बड़े उल्लास से पूरे घर वाले को बताए, पूरे
रिश्तेदार में बताए, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो फिर हम लोगों को फिर उसके बाद उसी के 2-4 दिन बाद हम लोग को पता चला कि नहीं, 29 दिसंबर को पुनः हेमंत सोरेन जी लगभग 5000 अभ्यर्थियों को देने वाले हैं नियुक्ति, लेकिन वो भी ऐसे ही चला गया, खाली चला गया। उसके बाद हम लोग कई विभिन्न अवसरों में आस लगा करके बैठे, जैसे 26 जनवरी हो गया, 4 फरवरी हो गया। 4 फरवरी को हम लोग इसलिए आस लगा के बैठे हुए थे क्योंकि वो स्थापना दिवस होता है जेएमएम का, तो हमको लगा कि कुछ नहीं तो स्थापना दिवस के अवसर पर जेएमएम कर डालेगी, लेकिन वो ऐसा भी उस टाइम कुछ नहीं हो पाया। और इन दिनों में हम लोग तमाम आलागन ऑफिसर और जहां से भी उम्मीद की थोड़ी सी भी किरण देखने को मिली, हम लोग जाकर के मिले, चाहे वो बादल पत्र लेख हुए या अंबा प्रसाद हो, मिथिलेश ठाकुर हो या खुद सीएम चंपा सोरेन हो, इवन हम लोग हेमंत जी से भी कई बार मिल चुके हुए हैं, लेकिन सिर्फ हम लोगों को क्या मिला, वो आश्वासन। लेकिन ये भी संभावना है कि आप लोग की रिजल्ट जल्द जारी कर दी जाएगी, नियुक्ति पत्र देने की बात तो चल ही रही है, फिर ये हड़ताल क्यों? मैम, संभावना तो है और हम लोग कई बार लोगों से मिले, जैसे मैं अभी बोल ही रहा था कुछ देर पहले कि हम लोग तमाम आला अधिकारी से मिले, जैसे कि लगभग 29 जनवरी को मैं नीरज सिन्हा से मिला था, तो उन्होंने हमें कहा हुआ था कि हम आप लोगों का फरवरी में सारा डीवी लिस्ट क्लियर कर देंगे और डीवी लिस्ट ही नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट भी दे देंगे। तो जो कि वो आप देख ही रहे हैं कि अभी हम लोग लगभग 8 मार्च को पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी 7 सब्जेक्ट का डीवी लिस्ट तक जारी नहीं हो पाया। और हम लोग जितने भी तमाम लोगों से मिलते हैं वो लोग कहते हैं जल्द करेंगे, तो मुझे यही नहीं समझ में आता कि ये जल्द का मतलब क्या है। ये क्लियर करें ना भाई कि जल्द का मतलब 1 सप्ताह है, 1 महीना है, 1 साल है, 10 साल है, 15 साल है। मतलब कहने का यह आशय है मेरा कि आप जब जल्द कहते हैं या कहते हैं कि काम हो रहा है, तो आप मुझे ये बताओ, क्वांटिफाई करो कि कितने दिन में हो जाएगा ये जल्द, ये भेग वर्ड मत यूज करो। 4 सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र उन्होंने गुरुआ में दिया, काफी खुश नजर है, आपके दोस्त लोग ही हैं वो लोग। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि उसमें से बहुत सारे हैं जो हमारे अपने करीबी हैं, जानने पहचानने वाले लोग हैं, साथ में पढ़े लिखे हुए हैं, तो खुशी होता है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि मैं खुशी जाहिर करूं या दुख जाहिर करूं। तो जैसा कि आपने सुना कि आक्रोशित भरा विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार चाहती है कि पढ़ो लिखो, डिग्री लो और धरने में बैठकर नौकरी मांगो। जी हाँ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग अभ्यर्थी करें। दूसरी ओर उनका कहना है कि सौतेला व्यवहार भी सरकार अपना रही है। 4 विषयों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सरकार दे दी और 7 विषयों का अभ्यर्थियों को अनदेखा और अनसुना कर रही है। लगातार इन लोगों की मांगे चल रही है कि इन लोगों को भी नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। दूसरी ओर इनको का कहना है कि बहुत ही जल्द चुनाव करीब है, आचार संहिता लागू होने से पहले ही इन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दी जाए या तो इन लोगों को फांसी दी जाए। इसी तरह की सारी मांगों को लेकर ये लोग आज राजभवन के समक्ष बैठे कि इनकी मांगों को पूरी की जानी चाहिए। इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये लोग धरने पर बैठेंगे और सरकार से लगातार अपनी मांगों की गुहार लगाएंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या इन लोगों का जो कहना है सौतेला व्यवहार सरकार इन लोगों से अपना रही है, क्या इसी तरह का रवैया चलता रहेगा या फिर कुछ निकल कर सामने आएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं नेहा।